जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो भी यूपीएसआई भर्ती, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा घिराव हुआ इस भर्ती पर, और चीज़ों को कहाँ से ये चीज़ें आई सामने और किस तरह से इसको अभ्यर्थियों के मन में पूरी तरह से इसे भर दिया गया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है इस भर्ती में। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं, तो यूपीएसआई भर्ती में अभी तक जितने भी रिटें पड़ी, जो भी चीज़ें हुई, सारी भर्तियों में ये सब चीज़ें जब बहुत ही बड़े पैमाने पर देखी जाती हैं और ये कुछ सबूत भी ऐसे वायरल होते हैं, तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस भर्ती में हुआ, बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे कि जिन्होंने इस भर्ती को पूरी तरह से दोषित किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यानी जो बचे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैंने भी सुना कि ये भी धांधली में शामिल थे, इसीलिए इनका नाम आ गया। तो मैं बताऊं आपको दोस्तों, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात करी। अब उसके बाद जब मैं वहाँ गया और उसके बाद ऐसे कैंडिडेट से मिला कि जिनके बारे में पहले ये सुनने में आ रहा था कि इन्होंने पैसा दिया था तभी इनका चयन हुआ, ये वो। तो मैं आपको सच्चाई बताऊं दोस्तों, वो कैंडिडेट जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए, सबसे पहले मैंने उनकी स्ट्रैटेजी सुनी कि आपने पढ़ाई कैसे करा, क्या था आपका पूरा प्रोसेस, मतलब किस तरह से आप पढ़ते थे। तो मैं ये बात जानता हूँ कि अगर इस तरह की मेहनत अगर कोई कैंडिडेट करता है तो वो वाकई सेलेक्ट होगा। और मैंने किताबी क्वेश्चंस करे कुछ, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, मैं सारे तो नहीं कह सकता जो 9,534 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आया होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी अफवाहों में घिरी है ये भर्ती, उतना सच्चाई नहीं है। और ये भी बात कहने से ज़रा सा भी संकोच नहीं कर सकते कि इस भर्ती में जो भी पैसे, ये वो जो भी चीज़ें, या तो ये बात अलग बात की बात है कि उस ऑन द स्पॉट जो अभ्यर्थी पकड़े गए, उसके बाद जिनको चेकिंग के बाद पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस भर्ती में अब तो शायद ही ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो पूरी तरह से इस भर्ती में धांधली किया हो। लेकिन बात करें तो उन अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद मेरे मन में जो एक सबसे बड़ी टीज़ थी कि अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे धांधली वाले हैं। तो ऐसा देख के तो नहीं लगता है और ना ही ऐसा कुछ समझ में आता है दोस्तों। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब भर्ती में क्या आगे की अपडेट रहेगी। जबकि अगर आप ये भी मानें कि जब भर्ती बोर्ड ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, तो जितने कैंडिडेट पकड़े गए, जितने कैंडिडेट ऐसे पाए गए कि जो धांधली किए हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर कार्रवाइयाँ हुई, उनका रिज़ल्ट रद्द किया गया। अब उसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ें इसमें नहीं है कि जो। तो दोस्तों, आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो यूपीएसआई भर्ती का मामला है, इसमें जो चीज़ें अभी तक अब मेरे समझ में आई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ। और बात करूँ मैं मेडिकल की, तो भर्ती बोर्ड का ये कहना है, और क्योंकि अभी तक कोर्ट का जो भी निर्णय था अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, कोर्ट में भी इस भर्ती को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की गई है। और इस तरह से कोशिश की गई है कि आप मानिए चलिए कि कुछ ना कुछ इसमें पेच फंस जाता है। और ये भी बात है कि जब तक कोर्ट का मामला पूरी तरह से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता कि या तो इस भर्ती का क्या होगा या फिर क्या होने वाला है, उसके बाद ही मेडिकल होगा। क्योंकि मेडिकल के बाद ट्रेनिंग रुक नहीं सकती। जैसी मेडिकल होगा तुरंत ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग तभी होगी जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। और मेडिकल कराने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का गैप नहीं दे सकते ये। तो ट्रेनिंग और मेडिकल का गैप बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम कह दो 1 महीने से अंदर ही। तो इतना अभी तक जबकि कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, तो अभी ये कितना लंबा कोर्ट का निर्णय जाना है। तो इसलिए, और आपको मैं अगर एक राजनीतिक बात बता दूं, तो राजनीतिक बात ये है दोस्तों कि अभी चुनाव में बहुत समय है और कोर्ट निर्णय कभी कभी आप समझ लीजिए आगे की बातें जो भी हो सकती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा संयम बरतें। बहुत ज़्यादा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसके चक्कर में भी ना पड़ें। जो होगा दोस्तों, जेन्युइन जानकारी लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी अपडेट होगी और जो भी आपके मन में शंका है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।